से हैं एक्सपेंस ही नहीं करते। कुछ लोग हैं जो आते ही कहते हैं यार चेक ही नहीं आ रहा तो हम ट्रेनिंग मीटिंग में क्यों जाएं, हम फंक्शन में क्यों जाएं। कुछ लोग हैं कि कुछ भी हो जाए वो कोई ट्रेनिंग मीटिंग फंक्शन नहीं छोड़ते। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग में एक क्लियरिटी नहीं हुई अभी तक कि भाई क्या कितने दिन बाद पैसा आता है, कितना खर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ लोग पहले दिन से ही बचत में लग जाते हैं, कुछ लोगों के पास 4 साल बाद भी कुछ नहीं होता। वो इसलिए होता है कि अलग अलग मेंटेलिटी के लोग आ रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि आप कितनी बड़ी सोच के साथ आए। हर चीज का एक टाइम है, आपके बैंक अकाउंट में पैसे बचाने का भी, आपको बहुत ज्यादा पैसे कमाने का भी, आपके पास खर्च करने का भी, आपके पास टूरिंग का भी। जैसे मैंने बताया कि शुरू में हम लोग प्लान देने जाएगा, लेकिन आज प्लान देने के लिए जाना नहीं पड़ता। आज हजारों लोगों की एक मीटिंग हो रही है, उसमें 1 घंटे बातचीत करके हम आ जाते हैं। लेकिन ये रोल हमारा पहले दिन नहीं था और पहले दिन बड़ा आज नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे समय समय पे इन्वेस्टमेंट होना भी जरूरी है। उसके लिए अगर कोई भी ऐसी मीटिंग है जो आपकी पेड हो चाहे फ्री हो, उसमें जाना हर लीडर को अनिवार्य होता है। और ये हमारे यहाँ नहीं है, लोकसभा और विधानसभा में भी जब कोई बिल पास होता है तो पार्टी सर्कुलर जारी करती है कि सारे विधायक और लोक सांसद को उपस्थित रहना अनिवार्य है। तो बहुत बड़े लोग हैं। किसी किसी बड़ी बड़ी कंपनीज में कभी बड़े टाइम के ऊपर ऐसे डिसाइड किया जाता है कि कल कोई छुट्टी नहीं लेगा, सबको उपस्थित रहना अनिवार्य है। तो उसी तरीके से हमारे यहाँ भी, मैं तो कहूँ ऐसा है नहीं, डायरेक्ट सेलिंग स्वतंत्रता का बिजनेस है, लेकिन इसमें भी ऐसा एक रूल होना चाहिए कि जो लोगों को अपने आप में बनाना चाहिए कि आज के बाद जब तक बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, मैं कोई मीटिंग, कोई ट्रेनिंग और कोई भी एक्टिविटी सिस्टम की मिस नहीं करूंगा। इसके पीछे वजह ये कि कितनी ही बड़ी पावर हाउस हो, कितनी ही बड़ी लाइन हो, चाहे वो 11,000 की हो चाहे 33,000 की, कितना ही बड़ा पावर हाउस हो, जो लाइट जल रही है, इसको कहीं ना कहीं से तो एनर्जी चाहिए। लीडर चाहे डायमंड बन गया या क्राउन डायमंड बन गया या क्यों ना क्राउन एम्बेसडर बन गया, उसको भी अगर नीचे एनर्जी देनी है तो कहीं ना कहीं से तो उसको एनर्जी लेनी ही पड़ेगी, चाहे आप कितने ही बड़े कद और पद पे हो। इसलिए आपको एनर्जी लेते रहना पड़ेगा उस एटमोस्फेयर। अब जब मैं मीटिंग में जाता हूँ, आप भी बहुत सारी मीटिंग में जा रहे हैं आजकल विजय रथ के अंदर, तो बहुत सारे लोग, जब मुझे लगता है कि जब मीटिंग में जाते हो, वास्तविकता तो ये है कि वो जो लोग हैं उनका प्यार है, वो सम्मान है। आपसे और हमसे लोग कम मोटिवेट होते हैं, उनसे हम ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और ऐसा मन करता है कि और काम करना चाहिए, थकान खत्म हो जाती है। महिपाल जी मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि पैसा आ ही नहीं रहा तो मैं खर्च क्यों करूँ। अभी तो मेरे चेक बहुत छोटे हैं और ये ट्रेनिंग इतने की है। अभी मेरे चेक बहुत छोटे हैं और मुझे दिल्ली फंक्शन में जाना है। अभी मेरे चेक बहुत छोटे हैं, मुझे मीटिंग करने हैं, बिहार जाना है, यहाँ जाना है, इतना तो मुझे आ ही नहीं रहा, इतना मेरा खर्च हो रहा है। इसको हम ऐसे समझते हैं, जब एक लड़का डॉक्टर बनना चाहता है, पायलट बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, तो 3 साल 4 साल 5 साल का जो कोर्स होता है, इसमें उसको 1 रुपया भी नहीं आता है। लेकिन उसका विजन क्लियर है कि 5 साल बाद जब पायलट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, उसके बाद उसके पास एक कंटिन्यू इनकम आएगी। वैसा ही आज हमारे लीडर को इस सोच को डेवलप करना पड़ेगा कि देखिए, आपको सक्सेस लेनी है तो इन्वेस्टमेंट आपको ही करना पड़ेगा। अगर आप ये उम्मीद करते हो कि आपका अपलाइन आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करे, तो पहले इस बात के लिए प्रिपेयर हो जाओ कि आप अपने डाउनलाइन में कितने लोगों के लिए टिकट का अरेंजमेंट करोगे, कितना इन्वेस्टमेंट करोगे। दूसरी बात, हर लीडर को हर मीटिंग में आना इसलिए जरूरी है कि डाउनलाइन के लिए, टीम के लिए सबसे ज्यादा डायरेक्ट मोटिवेशन उसका एक्टिव अपलाइन होता है। अगर कोई भी टीम अपने एक्टिव अपलाइन से खुश है तो वो जिंदगी भर उसके साथ काम करेगी। और कोई भी टीम कंपनी से खुश है, मेरे से खुश है, लेकिन अपने एक्टिव अपलाइन से खुश नहीं है, तो हम कुछ भी कर लें उससे काम नहीं करा पाए। और ये प्रेरणा तब वो लीडर दे पाएगा जब वो अपनी उपस्थिति हर मीटिंग में दिखाएगा। क्योंकि एक लीडर अगर हर मीटिंग में नहीं जा रहा है तो वो अपनी टीम को कैसे बोल सकता है कि आप हर मीटिंग में जाओ। वो एक रोंग डुप्लीकेशन कर रहा है, कहीं ना कहीं एक अलग भाषा में बात करें तो क्राइम कर रहा है, जो कि अपनी टीम को ये एहसास करा रहा है कि मेरा काम बिना मीटिंग में जाए चल सकता है, तो तुम्हारा काम भी बिना मीटिंग में जाए चल सकता है। ये रोंग डुप्लीकेशन वो करा गया। तो मेरे पास सिर्फ 5 साल तक कैसे संयम रखे व्यक्ति कि भाई पैसा तो 5 साल बाद आएगा, अच्छा पैसा तो मैं 5 साल बाद कमाऊंगा, अभी तो बड़ा कम कम पैसा आ रहा है और इस कम पैसे के आने की वजह से जो मेरे घर के भी बेसिक नीड्स है वो भी फुलफिल नहीं हो रही। कोई ऐसा तरीका बताओ ना कि मैं 5 साल संयम भी रखूं और ये जो मेरी बेसिक नीड्स है ये मैं पहले
महीने या 2-3 महीने में पूरी करने लगूं? ऐसा कोई तरीका बताओ ना। देखिए सर, इसका एक आसान सा तरीका मैं बताना चाहता हूँ। एक कोई भी लीडर आया, आज ज्वाइन किया, उसको आसान सा तरीका है कि आप एकदम से लीडर नहीं बनेंगे, एकदम से आपकी टीम नहीं होगी, एकदम से टोपाज होके 1.5 लाख रुपए का चेक नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, एक तरीका कर सकते हो, आप आज से ही कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी लें, और जो भी हमारे डेली यूज के प्रोडक्ट है, ये अपने परिवार, अपने दोस्त और अपने रिश्तेदारों को ज्यादा से ज्यादा यूज कराने की आदत डाल दें। आपके पास हमेशा इतने प्रोडक्ट होने चाहिए कि आप किसी के पास भी जाओ तो प्लान देने की जरूरत ना पड़े, लेकिन आप प्रोडक्ट देके आओ। उससे क्या होगा कि आपका एमआरपी और डीपी का जो डिस्काउंट है 20%, चाहे आप 20% मत दो, 10% दो या 20% दो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन एक साइड से तो आपका छोटा सा चेक आ रहा है, उससे मैनेज हो जाएगा। दूसरी साइड एमआरपी और डीपी के बीच का जो डिफरेंस है, इससे आप अपने आप को सर्वाइव कर लोगे, जिससे कि आपको किसी मीटिंग की भी दिक्कत नहीं आएगी और अपने परिवार को भी मैनेज करने में दिक्कत नहीं आ पाएगी। तो शुरुआत में एक लीडर को प्रोडक्ट बेस और लीडर बेस दोनों को मिक्स कर लेना चाहिए, जिससे कि उसको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। मतलब आप ये कह रहे हो कि एक तरफ से वो कस्टमर क्रिएट करे, एक तरफ से नेटवर्कर क्रिएट करे। तो जब दोनों होंगे तो कुछ पैसा कस्टमर से आएगा, कुछ पैसा नेटवर्कर से आएगा। और जो कस्टमर से आएगा वो पैसा उसका परमानेंट होगा, परमानेंट। क्योंकि यूज डेली एक आदमी किसी भी परिवार में डेंटोडोक कर रहा है, वो गैप नहीं दे रहा है। तो जब गैप नहीं दे रहा तो कस्टमर आपने अगर क्रिएट किए तो वो पैसा आपको जिंदगी भर आएगा। और एक फ्रेशर जैसे शुरू में आता है तो उसके अंदर इतनी स्किल्स भी नहीं होती है, लेकिन प्रोडक्ट की स्किल्स में तुझे डेंटोडोक टेस्ट कराना है, तुलसी पिलानी है। तो बहुत सही बात आज आपने बताई कि अगर किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग में फ्यूचर कैरियर बनाना है तो शुरू में आके वो यूजर बने, यूजर बेल्ट क्रिएट करे, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी स्किल्स नहीं चाहिए, पूरा प्लान नहीं देना। अपने प्रोडक्ट के परमानेंट यूजर क्रिएट करके वहां से कुछ इनकम करे, और साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग करके, लीडरशिप करके, लीडरशिप वाली नेटवर्क मार्केटिंग करे और नेटवर्कर क्रिएट करे, और दोनों को लेके चलेगा तो वो 4-5 साल बाद जो उसका बहुत बड़ा मुकाम आने वाला है, वो 4-5 साल का संयम रख पाएगा। बिल्कुल। सबसे अच्छा ये है कि अपनों के घर में जो प्रोडक्ट हैं उनको AWPL के प्रोडक्ट से रिप्लेस करते हैं। सर कई बार क्या होता है